तो इस बीच खबर यह है कि बीजेपी को जनवरी तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। लालचंद, जनवरी तक बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है, खबर आ रही है। कौन कौन से नाम इस रेस में है? बिल्कुल निश्चित आपको बता दूं कि कल लखनऊ में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई थी और जिसमें देखने को मिला कि प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यहाँ तक कि जो चुनाव अधिकारी हैं यूपी के महेंद्र नाथ पांडे भी इस बैठक में शामिल हुए और जो चुनाव प्रभारी हैं के लक्ष्मण वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और तमाम जो पदाधिकारी थे प्रदेश भर के उनको इस बैठक में बुलाया गया था क्योंकि एक बड़ा बदलाव राष्ट्रीय स्तर से लेकर बीजेपी में प्रदेश स्तर तक देखने को मिल सकता है। 3 महीने का समय है, ऐसे में चुनाव भी होना है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम मंथन का दौर दिखाई दे रहा है। बीजेपी में जिस तरीके से तमाम पदों पर जो है नए लोगों को तैनाती देनी है, नई जिम्मेदारियां देनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक कल महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में जिस तरीके से देखने को मिला है कि जहां प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा की गई है तो वहीं बूथ स्तर के तमाम पदाधिकारियों की लेकर चर्चा की गई है और यह माना जा रहा है कि जनवरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जनवरी तक जहां नए प्रदेश अध्यक्ष को जो है उत्तर प्रदेश में मिलेगा तो वहीं यह भी माना जा रहा है कि इस बार संगठन में जो बदलाव होगा उसमें 33% महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। दलित और ओबीसी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी पद के रूप में दी जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, जिसके बाद ये बदलाव एक बड़ा निर्देश देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे ओबीसी की बात करें, चाहे दलित की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, इस पर बीजेपी फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा और ये माना जा रहा है जनवरी तक एक बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि लगातार बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है। जो संगठनात्मक चुनाव समिति है उसकी बैठक देखने को मिल रही है और 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी। जो संगठन की चुनाव प्रक्रिया है वो भी 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी और माना यह जा रहा है कि इस बार जहां प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग के देखे जा सकते हैं तो वही जो दलित है और जो महिलाएं हैं उनको भी तवज्जो यहाँ पर संगठन के अंदर मिलती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसके माध्यम से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो राजनीति होती है उस पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी फोकस करते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी बैंक वोट बैंक बहुत ही ज्यादा है, दलित वोट बैंक ज्यादा है, इस पर भी कहीं ना कहीं फोकस करते हुए दिखाई दे बैंक ज्यादा है और उसी के आधार पर एक बार संगठन में जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा उसमें 33% महिलाओं को भी कहीं ना कहीं पद दिए जाएंगे क्योंकि जिला प्रभारी भी बदले जाएंगे, जो कहा जाता है मंडल अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, जो जिला अध्यक्ष है वो भी बदले जा सकते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका तो चुनाव होना ही है क्योंकि चुनाव के बाद से ही लगातार जो है ये मांग उठ रही थी कि उन्हीं के नेताओं के द्वारा ये मांग उठ रही थी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था और शायद यही वजह है कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में बदलाव देखने को मिलेगा तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी बड़े स्तर पर एक बदलाव देखने को मिलेगा और संगठन में नए चेहरों को भी कहीं ना कहीं यहां पर तवज्जो बीजेपी देती हुई दिखाई देगी। जी, और मिलना जरूरी भी है क्योंकि आने वाले समय में नए चेहरों का आना ही बीजेपी को जो है मजबूत स्थिति में लाएगा। इसी के साथ बताया, जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में जिक्र किया था कि संगठनात्मक चुनावों की जो बैठक हुई है उसमें तमाम रणनीति बनाई गई है, चाहे वो 33% जो है जगह देने की बात हो, महिलाओं, ओबीसी या तमाम वर्गों को उसमें स्थान देने की बात हो, और क्या कुछ रणनीति इसमें बनाई गई इस बैठक में? देखिए निशु, जिस तरीके से बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा टारगेट दिया गया, चाहे वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता रहे हो और चाहे सांसद रहे हो, चाहे विधायक रहे हो, चाहे मंत्री रहे हो, चाहे तमाम अन्य पदाधिकारी रहो, सबको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएंगे वो सक्रिय सदस्य बीजेपी के माने जाएंगे। और यही वजह है कि बीजेपी में जहां संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन किया गया, सबको जिम्मेदारी
जिम्मेदारियां दी गई और बड़ी संख्या में देखने को मिला कि छोटे लेवल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं सदस्य बड़ी संख्या में बनाए हैं और ये माना जा रहा है कि उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और यही वजह है कि लगातार जो है देखने को मिला जो संगठनात्मक चुनाव समिति की बैठक है वो की जा रही है और आने वाले समय में भी इस तरीके की बैठकें देखने को मिलेगी क्योंकि हर एक नाम पर चर्चा की जा रही है, किसने कितने सदस्य बनाए उस पर भी चर्चा की जा रही है, किसका कितना किस इलाके में जनाधार है, कितनी लोकप्रियता है, इस पर भी जो है चर्चा की जा रही है और उसी के आधार पर उनको पद भी दिया जाएगा। यानी कि एक कहा जाए संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बीजेपी में पदों का जो है वितरण किया जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में जो है सदस्य बनाए हैं और ये कहा जा सकता है कि बहुत दिनों से पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में जो है काम कर रहे हैं, एक सदस्य के रूप में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको ऊंचा पद नहीं मिल पाया और शायद यही वजह है कि ऊंचा पद पाने के लिए इस बार सदस्यता अभियान में सभी लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है और जो लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य को भी लोगों ने पूरा किया है और यह माना जा रहा है कि जनवरी तक जहां प्रदेश अध्यक्ष के नामों में बदलाव देखने को मिलेगा तो वहीं संगठन में तमाम और पदों पर भी बदलाव देखने को मिलेगा और यह माना जा रहा है कि 2027 के लिहाज से कहीं ना कहीं संगठन में उन चेहरों को तवज्जो दी जाएगी जो जनता से सीधा संवाद रखते हो, जो जनता के बीच जो है समस्याओं को निपटाते हो। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने समस्याओं को निपटाने के लिए भी समिति का गठन किया है। इस समिति में देखने को मिला है कि जो एक संयोजक है, ठीक है लालचंद, तो तमाम बदलाव होंगे और इसी के साथ जनवरी तक बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।